हमारे ट्रायंगल की पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और लास्ट में हम स्पेशल केस देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। तो हमारा पहला टॉपिक है पेरीमीटर। अगर मैं तुम्हें पेरीमीटर को बहुत ही सिंपली समझाऊं तो पेरीमीटर का मतलब इतना होता है कि तुम्हारे पास जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तुम्हें उसकी सारी साइड्स को मेजर करना है और लास्ट में उनको ऐड कर देना है। जैसे कि अभी मेरे पास क्या है, ये एक फोन कवर है, ठीक है। अब ये किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में है, पर शेप को भी छोड़ते हैं। अब तुम क्या करोगे, इसकी टोटल कितनी साइड है, 1 2 3 4, ये 4 साइड्स है। तो पहले क्या करना है, तुम्हें इन साइड्स को एक एक करके मेजर करना है। पहले इसको मेजर करेंगे, फिर इस साइड को, फिर इस साइड को, और लास्ट में इस साइड को, और लास्ट में इनको तुम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है पेरीमीटर का। अब क्योंकि हम ट्राइंगल के ऊपर वीडियो कर रहे हैं तो यहां पर देखते हैं कि ट्राइंगल के अंदर कैसे मेजर करेंगे पेरीमीटर को। तो अगर मैं एक ट्राइंगल को देखूं तो ट्राइंगल के अंदर टोटल कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, ठीक है। इसका नाम रखते हैं ए बी सी। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, पहले हम ए बी साइड को मेजर करेंगे, मान लेते हैं कितना आया है 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम बी और सी साइड को मेजर करेंगे, ये कितना आया है 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम ए और सी को मेजर करेंगे, मान लेते हैं कितना आया है 6 सेंटीमीटर। अब हमने इनकी मेजरमेंट करी, अब लास्ट में हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा लास्ट में, 13 सेंटीमीटर। तो जिस तरीके से हमने पेरीमीटर के बारे में समझा, इससे तुम्हें क्या हेल्प मिलेगी कि अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला लर्न नहीं है पेरीमीटर का तो फिर भी तुम वहां पर पेरीमीटर को कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला नहीं, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है इसके पीछे का, ठीक है। फिर भी हम एक बार ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं कि ट्राइंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, और ये फॉर्मूला में क्या बोलता है कि भाई टोटल तुम्हारे पास कितनी साइड थी, 3। तो तुम क्या करो, उसको लेट कर लो साइड। पहली को हम क्या बोल रहे हैं, ए, दूसरी को हम क्या बोल रहे हैं, बी, और तीसरी को हम क्या बोल रहे हैं, सी, और तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो पेरीमीटर तो बिल्कुल क्लियर है। अब एक होमवर्क का क्वेश्चन देती हूं मैं तुम्हें। हमारे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये उसकी मेजरमेंट है। तुम्हें यहां पर बताना है कि ये ट्राइंगल का कौन सा टाइप्स है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और मुझे क्या बताना है कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर भी हम पहले ये समझेंगे कि एरिया का मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं ट्राइंगल के हिसाब से तुम्हें समझाऊं तो ये हमारा ट्राइंगल है। तो जब मैं पेरीमीटर बोलती हूँ तो मैं तुमसे साइड की मेजरमेंट पूछ रही होती हूँ, पर जब मैं तुमसे क्या बोलती हूँ, एरिया, तो मैं तुमसे ये पूछ रही होती हूँ कि ये पूरा का पूरा जो ये जगह तुम्हें दिखाई दे रही है ये कितनी है इसकी मेजरमेंट। तो एरिया का मतलब क्या है कि मुझे ये पता लगाना है कि जो ये अंदर वाला स्पेस है इसकी क्या मेजरमेंट होगी। अब देखो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हमारे ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/2 तो एक नंबर है। यहां पर हमें ये समझना होगा कि ट्राइंगल के अंदर बेस क्या होता है और ट्राइंगल के अंदर हाइट क्या होती है। देखो समझो इसको ध्यान से। अगर मैं ये एक ट्राइंगल को ड्रॉ करूं तो इसके अंदर एक सीधी लाइन आएगी ऐसे, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। ये जो सीधी लाइन है ये कहां से आती है, ये हमारे वर्टेक्स से गिर रही होती है, ठीक है। तो वर्टेक्स से एक सीधी लाइन आती है और वो दूसरी साइड के ऊपर जा रही होती है। तो जो ये सीधी लाइन आ रही है इसको हम बोलते हैं हाइट, या फिर इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, और ये जिस साइड के ऊपर गिरेगी इसको कहा जाता है बेस। एक बार और क्लियर करते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है, इस बार ये लाइन ऐसे आई है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये लाइन जो है ये तो हाइट होगी, पर इस टाइम पर बेस क्या होगा, इस टाइम पर बेस क्या होगा, ये जो लाइन है ये कहां पर ड्रॉप हुई है, इस साइड पे ड्रॉप हुई है, तो हमारा बेस इस बार क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछती हूं, ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ऐसे लाइन आई है,
अब तुम्हें बताना है, मैं इसका नाम दे देती हूँ PQR। अब तुम बताओ कि इस ट्राइंगल के अंदर हमारा बेस क्या होगा, ये तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, अब देखो हमने ये पहचान लिया कि बेस क्या होता है, हमने ये पहचान लिया कि हाइट क्या होता है। अब हम वैल्यूज को लेंगे और इससे एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना है लेट्स से 8 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया हमें लर्न है कि फॉर्मूला क्या होता है 1/2। हमने समझ लिया कि बेस क्या है, यहां पर बेस की वैल्यू कितनी है 7, तो हमने क्या लिखा 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है हाइट, हाइट अब कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख लिया 8। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 डिवाइड में है और ये सब मल्टीप्लाई में, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद डिवाइड कर लेना, या फिर पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। इजी रहेगा कि आप पहले डिवाइड करो, उससे कैलकुलेशन आसान रहती है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब ऊपर क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 7, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 4, और अपोन में क्या है 1। 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज का और ध्यान रखना कि जब मैंने पेरीमीटर कैलकुलेट किया था तब मैंने यूनिट क्या लिखी थी सेंटीमीटर, या फिर जो भी यूनिट लिखी थी उसकी पावर क्या रही थी 1 रही थी। ठीक है, जिसको अगर हम नहीं भी लिखते तो भी काम चलता है, बट जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम पावर को क्या लगाते हैं 2। यही पहचान होती है पेरीमीटर और एरिया के अंदर भी, कि जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं इसका मतलब मैंने लेंथ और विथ दोनों ली है, इसलिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारी यूनिट होती है उसके ऊपर पावर क्या चली जाती है 2 चली जाती है। पर जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो सिर्फ हम लेंथ को ले रहे होते हैं, इसलिए जो भी हमारी यूनिट हो, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो, वो सिंपली लिखी जाएगी, उसके ऊपर कोई पावर नहीं होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें पेरीमीटर और एरिया बिल्कुल अच्छे समझ में आए। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के थर्ड टॉपिक पे। तो हमारी वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक था कि हमें क्या समझनी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगल का सम हमेशा ही कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा। यही हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और इन तीनों एंगल का सम मतलब अगर मैं इन तीनों एंगल को ऐड करूं तो वो हमेशा कितना आता है 180 डिग्री आता है। यही हमारी क्या बोलती है एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। अब इसके अकॉर्डिंग इस पे काफी सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, तो आज हमें वो क्वेश्चंस देखने हैं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर ये ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल के अंदर एक एंगल दिया गया है 100 डिग्री का, एक एंगल दिया गया है 70 डिग्री का। ठीक है, और तुमसे ये थर्ड एंगल पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तीनों एंगल को ऐड करने पर क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो मैं क्या करूंगी, एंगल 100 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स, मैंने इन तीनों एंगल को ऐड किया और ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब क्या करेंगे 100 प्लस 70 कितना हो जाएगा 170 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू में क्या रहेगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये x के साथ क्या कर रहा है प्लस, उधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 10 डिग्री। तो ये हमारा पहला केस था जहां पर क्या होता है कोई 2 एंगल गिवन होते हैं और हमसे तीसरा एंगल पूछा होता है। अब और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो ऐसे, जैसे कि वो तुमसे बोल दे कि ये क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, वो ट्राइंगल, याद करो वो ट्राइंगल जिसके अंदर कोई 2 साइड्स इक्वल होती है और वहां पर तुम्हें एक एंगल गिवन होगा, मान लेते हैं कि हमें कितना दे रखा है 70 डिग्री, और तुमसे बोला है कि तुम्हें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पहला कि तुम्हें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है पता होगा, और दूसरा क्या होगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है तुम्हें ये भी क्लियर हो। अगर मेरा ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी क्या होगा एक्स होगा, ये दोनों साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल होंगे, ये भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब क्या करना है, हमें तीनों एंगल पता है कितने 70 डिग्री प्लस एक्स, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। 70 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, एक्स में अगर एक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर या फिर 2x आएगा इज इक्वल टू बे 180 डिग्री। फिर 2x को ऐसे रखेंगे 180 डिग्री, इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, - 2x, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर या फिर 2x 2x आएगा इज इक्वल टू बे 180 डिग्री फिर 2x को ऐसे रखेंगे 180 डिग्री, इधर ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100
10। अब क्या करेंगे, ये x और 2 ना इनके बीच में प्लस का साइन है ना इनके बीच में माइनस का साइन है, तो एक्चुअली में ये दोनों नंबर आपस में कर क्या रहे हैं, ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई नंबर इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है और वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाए तो वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो x को यही रखेंगे 110 अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55 डिग्री। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस। ऐसे ही कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि बोल दिया जाए ट्राइंगल जो है ये क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये ट्राइंगल ही इक्विलेटरल है इसका मतलब इसकी साइड्स भी इक्वल है तीनों के तीनों, और इसके एंगल्स भी इक्वल है। एंगल इक्वल होने का मतलब क्या है, ये भी एक्स हुआ तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। और यहां पर तुमसे एंगल पूछ लिया जाए तो कैसे बताओगे, देखो तीनों एंगल जो है वो एक्स है, हमने तीनों को ऐड किया और इक्वल्स टू किसके लिख दिया 180 डिग्री के। अब तीनों एक्स को ऐड करोगे तो कितना रहेगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि इधर मल्टीप्लाई कर उधर जाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे एक एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो एंगल सम प्रॉपर्टी एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बेसिक क्लास है तो हम यहाँ पे ज्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पर जो हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के। अब लास्ट में चलते हैं वही अपना स्पेशल केस लेके पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये एक स्पेशल केस होता है और ये केस कहां पर अप्लाई होगा, देखो इसकी कंडीशन ये है कि जो भी हमारा ट्राइंगल है वो क्या होना चाहिए, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या मतलब है कि उसके अंदर एक एंगल कितने का होना चाहिए 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी तुम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सबने सुनी है कि वो क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पर अभी हम ना इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो ये जो सीधी लाइन है मैंने तुम्हें अभी समझाया था, इसी को हम हाइट बोल रहे थे, तो यहीं पर इसको हम क्या बोल देते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जिसके ऊपर गिरी, किसके ऊपर गिरी, इसके ऊपर गिरी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेस। उल्टा भी हो सकता है, मान लो कि ये तुमने लाइन मान ली, इसको तुम क्या मान रहे हो परपेंडिकुलर, और ये इस लाइन के ऊपर आ रही है तो ये क्या कहलाएगी बेस। तो अगर इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो ये वाली बेस हो जाएगी, इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हो तो ये लाइन बेस हो जाएगी। ठीक है, और जो साइड बच जाती है या फिर जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या होती है हाइपोटेनस। ठीक है, इसको इजी करने के लिए नाम रख लेते हैं ए बी सी। तो यहां पर हाइपोटेनियस हमारी क्या है ए सी, बेस हमारा क्या है बी सी, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर। और हमारी पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो मेरी सबसे बड़ी साइड मतलब हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस वाली साइड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस साइड। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमें दिया है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर P Q R ये तीन साइड दिए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये साइड हमें दी है 4 सेंटीमीटर, ये दी हमें 3 सेंटीमीटर, और ये हमसे पूछी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि बेस क्या और परपेंडिकुलर क्या है। देखो हमें पता है कि बेस और परपेंडिकुलर तो इनमें से कोई भी होगा, तो मैंने मान लिया कि मेरा जो पी क्यू है वो मेरा क्या है परपेंडिकुलर, और कितनी वैल्यू है उसकी 7 सेंटीमीटर। जो मेरा क्यू आर है वो मेरा क्या है बेस, और उसकी वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। जो मेरा पी आर है वो मेरा क्या है हाइपोटेनियस, और मुझे उसकी क्या करनी है वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो मैंने क्या मान लिया x। अगर तुम चाहो तो सिंपल हाइपोटेनियस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस की वैल्यू कितनी है 3, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे जैसे फॉर्मूला है बस वैसे वैसे ही वैल्यू पुट करनी है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर।
अब 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये जो वैल्यू है इसको कितनी बार लिखनी है तुम्हें? 2 बार लिखनी है, क्योंकि पावर कितनी है? 2। और क्या करते हुए लिखनी है? मल्टीप्लाई करते हुए। सेम ऐसे ही 4 लिखा है, 4 को कितनी बार रिपीट करोगे? 2 बार। तो 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको सोल्व करो। 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ऐड करेंगे तो कितना रहेगा? 25 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर अभी जो मैंने वैल्यू फाइंड करी है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, पर जो हमारा ये जो पी आर है ये तो हमारा हाइपोटेनस एच निकालना है ना, हमें तो एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे? अब जो ये स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तुमने समझा है ना कि अगर कोई इधर प्लस कर रहा होता है इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस करता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करता है, सेम ऐसे ही अगर कोई इस तरफ स्क्वायर है तो उस तरफ जाने पर वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व करते हैं? देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट 25, ये लिखा है ना। इसका मतलब क्या होता है? 25 के पेयर बनाओ या फिर 25 की एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने पर क्या आएगा कि 25 किससे बना है? 5 मल्टीप्लाई 5 से। अब देखो जब भी ये बॉक्स बनाओ जिसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो यहां से ना हमेशा कौन बाहर निकलते हैं? पेयर बाहर निकलते हैं। पेयर में से एक सिंगल बंदा बाहर निकल जाएगा। देखो कैसे, इन दोनों का पेयर बन रहा है तो बाहर क्या आएगा? सिर्फ 5 आएगा। और यही तुम्हारा क्या है? हाइपोटेनियस की वैल्यू है। तो थोड़ा सा टाइम देना है, पेशेंस देना है, और उसके बाद इन सवाल को तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर, और तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही है, बट एक केस और कर लेते हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, फिर से वही करेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी हाइपोटेनस गिवन है, कितनी है वो? 10, तो 10 का स्क्वायर। पी मैंने इस बार इसको माना ये गिवन नहीं है, तो मैं क्या मान लूंगी? एक्स का स्क्वायर। ये गिवन है कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि इस नंबर को हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। एक्स स्क्वायर ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 6, 10 10 जा 100 एक्स स्क्वायर, 6 6 जा 36। अब क्या करेंगे? 100 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। सोल्व करेंगे 64। अब क्या करते हैं? इधर ही स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। जब इसकी एलसीएम करोगे तो किसका स्क्वायर रूट होगा? ये होगा तुम्हारे 8 का स्क्वायर रूट। तो वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 4 टॉपिक कवर किए हैं। आई होप कि तुम्हें वो चारों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देखो, मैं इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि मैंने तुम्हें समझा दिया है, पर चीजें तुम्हें जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं। तो उन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ्स आएगी। और ये बेसिक की क्लास है, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, इसलिए ये कोर्स चलाया जा रहा है। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी है तो तुम्हें वीडियो को लाइक करना है।